प्रिपेयर इजी में आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी और हम हमेशा की तरह सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस करंट अफेयर्स ड्रिल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और अब बिना देर किए आते हैं सीधे पहले सवाल पर। तो आपका पहला सवाल स्क्रीन पर है। हर साल 12 जनवरी को हम किस महान हस्ती की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं? और इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। अच्छा, इससे जुड़ा एक फैक्ट याद रखिएगा कि इस दिन को मनाने की घोषणा 1984 में भारत सरकार ने की थी। ये एक ऐसा सवाल है जो जनरल नॉलेज के पेपर्स में अक्सर देखने को मिलता है, तो इसे मार्क कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ये जो पहल है ये पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब भी कोई ऐसी यूनिक पहल होती है ना, तो उस पर सवाल बनने के चांस पड़ जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ओडिशा का वो कौन सा शहर है जो भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां हर घर में हर निवासी को सीधे नल से पीने लायक पानी मिलता है? और वो शहर है पुरी। बिल्कुल सही। ये जो माइलस्टोन है ये ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन के तहत हासिल किया गया है। ये अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ के लिए एक बेहतरीन मॉडल है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले। देखते हैं कि दुनिया भर में क्या कुछ खास हो रहा है। सवाल यह है कि नई दिल्ली में जो वर्ल्ड बुक फेयर 2026 होने वाला है, उसके लिए गेस्ट ऑफ ऑनर और फोकस कंट्री के तौर पर किस देश को चुना गया है? तो इसका सही जवाब है स्पेन। ये फैसला भारत और स्पेन के बीच लिटरेरी और कल्चरल एक्सचेंज को और मजबूत करेगा। एक बात का ध्यान रखिए, इस तरह के बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स पर सवाल अक्सर बनते हैं। अगला सवाल डिफेंस से जुड़ा है। एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई है वेल फेयरलेस 2026। आपको बताना है कि इसमें कौन से 3 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसका सही जवाब है चीन, रूस और ईरान, ये तीनों देश। और ये एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडियन ओशन में जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को दिखाती है। तो डिफेंस सेक्शन के लिए ये एक हॉट टॉपिक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में इंडिया जर्मनी के बीच जो बायलैटरल टॉक्स हुई, उनका वेन्यू क्या था, यानी वो गुजरात के किस शहर में आयोजित की गई? सही जवाब है अहमदाबाद। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई बड़ी बायलैटरल मीटिंग होती है तो उसका वेन्यू और उसके जो की आउटकम्स होते हैं वो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। और अब बारी है हमारे तीसरे सेक्शन की, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं कि इन दोनों फील्ड्स में लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। स्पोर्ट्स से पहला सवाल, और ये क्रिकेट की दुनिया से है। वो कौन सा भारतीय बल्लेबाज है जिसने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा खिलाड़ी बन गया? और वो खिलाड़ी हैं विराट कोहली। बिल्कुल सही। स्पोर्ट्स की दुनिया में इस तरह के बड़े रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स पर हमेशा नजर बनाए रखिए, क्योंकि यहां से सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और अब आज का आखिरी सवाल, टेक्नोलॉजी से। ड्रोन्स जैसे एरियल थ्रेट्स यानी हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने एक नया डिफेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? सही उत्तर है मिशन सुदर्शन चक्र। ये भारत की अपनी यानी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। डिफेंस टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो हो गए आज के सवाल। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, क्विक रिवीजन पर। आइए फटाफट आज के सभी मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि वो दिमाग में बैठ जाएं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद, वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में गेस्ट कंट्री स्पेन, मिशन सुदर्शन हवाई खतरों से निपटने के लिए, विराट कोहली 28,000 इंटरनेशनल रन, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला अरुणाचल प्रदेश, इंडिया जर्मनी टॉक्स अहमदाबाद में, नेवल एक्सरसाइज वेल फेयरलेस चीन, रूस, ईरान, और पीने योग्य नल का पानी देने वाला पहला शहर पुरी। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। और हाँ, बेहतर रिवीजन के लिए आज की ये सारी इंफोग्राफिक्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे कल ठीक सुबह 8 बजे। हमेशा आपके साथ देखने के लिए धन्यवाद।